3 शादियां फिर भी सुकून नहीं। रिश्ता बनता है फिर टूट जाता है। प्यार मिलता है पर दिल जुड़ता ही नहीं। क्या वजह पार्टनर है या आपका कार्मिक पैटर्न? लूप है जो बार बार सेम दर्द क्रिएट करता है। और आज मोक्षपट बोल पर हम देख रहे हैं कि क्यों एक इंसान की शादी में, एक इंसान की लाइफ में 3 शादियां हुई मगर किसी भी शादी में उसको परिवार का सुख नहीं मिला। क्यों कमिटमेंट के बाद रिमोर्स आता है? क्यों इमोशनल डिस्कनेक्ट इतना गहरा हो जाता है कि साथ होते हुए भी इंसान अकेला फील करता है? बहुत बार इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कभी हस्बैंड में या वाइफ में या कंपैटिबिलिटी चेक में ढूंढते हैं और इतना गहरा ये एक इमोशनल वुंड बन जाता है कि फैमिली से डिस्कनेक्ट हम कई बार फील करते हैं। इस मोक्षपट रीडिंग में जब सोल पैटर्न बोर्ड खुलता है तो आप देखोगे कि फैमिली, हमारा कर्मा, हमारे कई पास्ट लाइफ कनेक्ट इस बोर्ड पर निकल कर आते हैं। इस मोक्षपट रीडिंग में जो मैं आज करने वाली हूँ, इस मोक्षपट रीडिंग में मैं जब सोल के पैटर्न को इस बोर्ड पर खोलूंगी तो आप जानेंगे कि 3 मैरिजेस होने के बाद भी कौन से लेसन सोल ने पकड़ रखे हैं, कौन सा कार्मिक पैटर्न वो रिपीट कर रही है और अल्टीमेटली ऐसा कौन सा लेसन है जो सोल को सीखना है, उसके बाद ही वो नेक्स्ट लेवल या जिस सुख की कामना करती है वो उसको मिल पाएगा। तो बर्निंग क्वेश्चन हियर इज, 3 शादियों के बाद भी इस इंसान को वो पारिवारिक सुख क्यों नहीं मिल पा रहा जिसकी कामना के लिए वो बार बार मैरिजेस कर रहा है और वो फेल हो जा रही है। तो ऑल्दो लेसन हियर रिमेन्स दैट पर्सन वांट्स कनेक्ट विद द पार्टनर, और इसमें जो इसकी प्रॉब्लम्स है वही हम यहाँ आइडेंटिफाइड करेंगे। तो मैं अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस और इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए परमिशन मांगती हूँ। केस रियल है, ऑल्दो नाम और डिटेल्स हम आपको डिवर्ज नहीं कर रहे। ह्यूमन प्लेन, इस बॉक्स, क्योंकि इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं मोक्षपट बोर्ड पर अगर आप देखेंगे इसमें जितने भी बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स में या तो स्नेक है या लाडर, और बेसिकली ये 72 बॉक्सेस का एक ऐसा सांप सीढ़ी का खेल है जो एक तरीके से माया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस सोल की स्टडी यहाँ निकाल रही हूँ और वो मुझे ह्यूमन प्लेन पर लेके आए हैं यानी विशुद्धि, इसका मतलब दिस पर्सन नीड्स टू नो द ट्रूथ और इस बार ये अपनी जर्नी दोबारा से शुरू करेगा। पार्टनर के साथ कुछ ऐसे इसके कार्मिक पैटर्न्स हैं जो इसको अपनी कुछ आदतों, कुछ हैबिट्स, कुछ इसके बिलीफ सिस्टम है जो इसको शेड करने होंगे। जब तक ये ट्रूथ नहीं समझेगा, नाम बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, 3 की जगह 5 शादियां हो जाएंगी, 10 गर्लफ्रेंड बन जाएंगी, तब भी ये लेसन अगर लर्न नहीं किया तो अबैंडनमेंट, डिटैचमेंट और एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, ये पेन या हम बॉन्डेड फील नहीं करते, इनकम्पैटिबल है, ये पेन नहीं जाएगा। तो ये बात निश्चित है। तो अगर मैं ह्यूमन प्लेन को यहाँ निकाल रही हूँ तो लर्निंग इस बंदे के लिए इनएविटेबल फॉर्म में सामने आती है। अब इसके अलावा इनकी पहली मैरिज का लेसन इनके लिए क्या था? बहुत बार ये सवाल बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन रहता है कि मेरे पहले पार्टनर के साथ मेरा इतना अच्छा कनेक्ट था, तो शादी होने के बाद वो छूट क्यों गया? और यही इनका प्रश्न। एस्ट्रल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन हमारे दूसरा पड़ाव है जहाँ पर इंसान ज़्यादा अट्रैक्शन से ऑपरेट कर रहे हैं। आप ज़्यादा दूसरे की तरफ आकर्षित हैं, आपको लगता है, उस वक़्त सिर्फ लगता है कि इसके साथ रहने से मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसा बहुत बार देखा भी गया है कि पहले इसके बगैर नहीं रह सकते, बाद में इसके साथ नहीं रह सकते, जो कि इस केस में देखने में आता है। आकर्षण यहाँ बहुत बड़ा कारण रहा। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल, ही वॉज हाईली अट्रैक्टेड, और यही एक कारण है कि उन दोनों के जो गोल्स थे वो मैच नहीं करते। यहाँ मैं ब्यूटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इनको ये मानना पड़ेगा कि अगर ये पारिवारिक सुख ढूंढ रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट ढूंढ रहे हैं, तो ब्यूटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। अगर इनको उतनी ब्यूटीफुल ना मिले और इनको जिस तरीके के बॉन्डिंग चाहिए दूसरे पार्टनर में ना हो, जो कि शायद इन्होंने लेसन दूसरी मैरिज में उठाया, क्योंकि पहले में एस्ट्रल प्लेन ये इस बात को क्लैरिफाई करता है। सेकेंडली, कहीं ना कहीं मन में भावना है
बेस्ट ऑफ द पार्टनर चाहिए, ऐसी फीलिंग मुझे आती है। बेस्ट ऑफ द पार्टनर, खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, समाज में जिसको फ्लॉन्ट कर सकूं और साथ ही साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाए, ऐसी भावना के साथ पैसा कमाए, हम दोनों अपने संसार को आगे बढ़ाएं। ये सोल बहुत तेज़ी से इस लालच के साथ आगे बढ़ रही है और यही इसका फॉल्टर पॉइंट है। मेरे पास आ रहा है सर्कुलेशन, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा बाहर से प्रभावित है, ये बहुत ज़्यादा उठ तो रही है सोल, लेकिन इन्फ्लुएंस्ड, बाहर जो चल रहा है, बाहर जो साउंड आ रही है या बाहर जो परिवार वाले बोल रहे हैं उसके हिसाब से अपनी धारणाएं बना रहे हैं। इसलिए सेकंड मैरिज में भी जब हम गए देखने के लिए तो इस बार माँ बाप ने लड़की पसंद करी, अब क्या प्रॉब्लम हुई? ये लेसन जो सेकंड मैरिज से निकल कर आता है। अगेन एस्ट्रल प्लेन, इसका सीधा सा एक ही मतलब है, मैं मैरिज को अपनी भावनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ, मैं मैरिज को सिर्फ और सिर्फ खुद को, मैं को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ। मैं इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसीलिए बार बार सैक्रल की तरफ अगर हम देखें, एस्ट्रल प्लेन यानी हम ऑरेंज कलर और सेकंड लेवल पर वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर हम इनका मोक्षपट बोर्ड के हिसाब से जन्म पत्री भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्स इम्पैक्ट, मून इम्पैक्ट यहाँ पे देखने में आएगा। हीलर की भाषा में बोलूँ तो मून इम्पैक्ट में आएगा और इसका मतलब है लोअर बैक इश्यूज और सैक्रल रिलेटेड इश्यूज, पार्टनर से कनेक्ट, सामाजिक समस्याएं, इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने में आ सकती हैं और साथ ही साथ पार्टनर में कुछ समय के बाद इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ डिस्कनेक्ट देखने में आता है, जो कि हम सेकंड मैरिज में भी इनके देख रहे हैं। अब अगर हम चलते हैं तो फिर यही हुआ, तो अब तक इन्होंने इसका मतलब कुछ सीखा नहीं। देखिए, हर सोल जब तक समय नहीं आता, हम यहाँ बैठ के जज नहीं कर सकते कि किसको कब सीखना है। जब तक समय नहीं आता और जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होता या कार्मिक साइकिल पूरा नहीं होता, तब तक नेक्स्ट या बेस्ट पार्टनर विल नॉट कम ऑन द सरफेस। लेसन सीखना ही सबसे बड़ी बात है। और थर्ड पार्टनर के साथ, जिनके साथ अभी शादी चल रही है, वो क्या प्रेरणा इनको दे रही है? पार्टनर, अभी इनकी शादी थर्ड पार्टनर के साथ चल रही है, वहाँ पर फियर है कि फिर ऐसा ही लॉस ना हो जाए, वहाँ पर फियर है कि ये मेरे से जुड़ा रहे। क्यों वैसा वाला जो पैशन है ये घरेलू है, क्यों वैसा वाला पैशन है, कनेक्ट है, जो सोलमेट कनेक्ट में ढूंढ रहा हूँ वो नहीं है। सो बेसिकली द पर्सन इज वेरी शांत एंड ग्राउंडेड। वो अपने कई कार्मिक साइकिल पार करके एस्ट्रल प्लेन, जो अभी भी आप वाइब्रेट कर रहे हो, पार्टनर मिला है बहुत ही शांत, समझदार, ग्राउंडेड और एक बैलेंस्ड पार्टनर जो जिम्मेदारियां समझते हुए, अपना कर्मा समझते हुए उसे निभा रहा है। शी इज मच अबव ऑन द मोक्षपट पैटर्न। इसका मतलब बिन देयर, सीन इट ऑल, पार्टनर के साथ अट्रैक्शन, सोलमेट कनेक्ट, इससे ऊपर ये आत्मा उठ चुकी है जो इस समय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी भावनाओं को काबू और संरक्षण कर सकती है और अपनी ऑनवर्ड जर्नी को भक्ति भाव, सेवा, पारिवारिक बंधन, जिसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में बोला जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सीधी सादी लड़की है, काम तो चल रहा है, शादी तो चल रही है, मगर उस तरीके का वो जो बाहरी दिखावा है, वो छलावा जिसके पीछे सोल भाग रही है, वो कनेक्ट, रोमांस, वो जो वो ढूंढ रहे हैं एस्ट्रल प्लेन में, तो ये कमी इंसान के भाव में है। सामने वाले की जो लेवल है ऑफ एनर्जी है वो मच हायर है। तो ये नहीं कह सकते कि हस्बैंड जो है वो गलत है और वाइफ जो है वो सही है। सिर्फ बात ये है कि कौन किस लेवल पर वाइब्रेट कर रहा है, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी उनके पार्टनर से मैच नहीं कर रही, तो हर बार अबैंडनमेंट, लव लॉस और सीधी भावना है, दैट कनेक्ट ऑफ रोमांस, दैट किक विच ही सीक्स इन मैरिज, जो उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। और इसका मतलब है ये भावना जब तक अंतर्मन और आंतरिक कनेक्ट में नहीं ले पाएगी, और जब तक हम एक ही गाड़ी के पहिए हैं, साथ में मिलके खींचेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, तो भार बीवी पर हमेशा इन्हें महसूस होगा और हम उसी तरफ पॉइंट आउट करेंगे। तो इनकी सैक्रल बैलेंसिंग हमें करनी पड़ी, जिसके बाद ही मैं इस केस को क्रैक कर पाई। तो ये रीडिंग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्योंकि कई ऐसे पैटर्न्स हैं, फैमिली पैटर्न्स हैं, दोषाज हैं, जिनको इंसान इग्नोर करता है,
डिनायल की भावना में रहता है। और इन सभी जागृत करने वाली रीडिंग्स को जब मैं आपके सामने लेकर आती हूँ तो ये धीरे से आपको आपके अंतर्मन में झांकने को प्रेरित करते हैं कि ध्यान से देखें कि ये भावना, ये कमी आपके अंदर है या सामने आपकी मनचाही चीज नहीं आ रही। इसी बात को सामने रखते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो मुद्दे की बात ये है कि जब लेसन समझ आ जाए तभी रिमोर्स हीलिंग में बदलता है और रिलेशनशिप्स जो सफरिंग है वो क्लैरिटी में बदलती है। अगर आप भी बार बार ब्रोकन रिलेशनशिप, मैरिज इश्यूज से और इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको पता चले कि आपकी सोल किस लेवल पे वाइब्रेट कर रही है, आपका आपके पार्टनर के साथ क्या कार्मिक कनेक्ट है और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं ये चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही खूबसूरत वीडियोज़ और कॉन्टेंट आपके लिए बनाती रहूँ। नमस्कार।